हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से मैंने आप लोगों को लेपर्ड का आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाया था, और आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी लेपर्ड को शेड करके दिखाऊंगा यूजिंग ग्राफाइट पेंसिल्स। उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से मैंने इस लियोपर्ड का आउटलाइन ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप चाहे तो वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अभी बात करते हैं इसे शेड करने के बारे में। इसे शेड करने के लिए मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोल डाला था, और वहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं अपने अगले ड्राइंग में सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ करूँ या बहुत सारे ग्रेड्स का यूज़ करूँ। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि आप एक ही पेंसिल का यूज़ करो। तो आज इस लेपर्ड को शेड करने के लिए मैं इन पेंसिल्स का यूज़ करूँगा। ये है व्हाट्सएप बबल्स इको फ्रेंडली पेपर पेंसिल। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि ये दोनों पेंसिल्स अलग अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो लीड है वो सेम ही है, बस इसका ऊपर का जो बॉडी है वो थोड़ा अलग है। बाकी अंदर से ये पेंसिल जो है सेम ही है। तो आज मैं इसी पेंसिल का यूज़ करूँगा इस लेपर्ड को शेड करने के लिए। मैं आप लोगों को और एक बात बता दूँ, ये जो आइज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ इन आइज़ को मैं डर्वेंट कलर्स ऑफ पेंसिल से शेड करूंगा, और बाकी जितना भी पोर्शन है उसे मैं जो ग्राफाइट पेंसिल मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया है उसी से शेड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि यहाँ पे मैं कौन सा पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं आइज़ को इन कलर से शेड करूंगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल्स मिल जाएगा। अभी चलो काम करते हैं, दोनों आइज़ में से सबसे पहले ये वाला आई को शेड करके देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे यहाँ पे बिना प्रेशर के अप्लाई किए शेड कर रहा हूँ। आप लोगों को ठीक इसी तरह से कलर को अप्लाई करना होगा, और आप लोग ध्यान से देखो कि कौन सा कलर मैं लेयर बाय लेयर यूज कर रहा हूँ। अभी ये वाला आई कंप्लीट होने के बाद अभी दूसरे वाले आई की बारी। दूसरे वाले आई को भी मैं ठीक इस वाले आई की तरह ही शेड करूंगा। अभी आई शेड होने के बाद दोबारा से बता दूं आप लोगों को, बाकी जितना भी पोर्शन है उसे मैं ग्राफाइट से शेड कर दूंगा। और जैसे कि आप लोग जानते हो ये एक लेपर्ड है, तो हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल शेडिंग नहीं करना होगा ग्राफाइट से। हम लोग को यहाँ पे हर एक पोर्शन पे एक हेयरी टेक्सचर लाना होगा, और वो हेयरी टेक्सचर कुछ इस तरह से आएगा। और सबसे मेन बात, आपका जो पेंसिल है वो अच्छी तरह से शार्प होना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग को इसी पेंसिल का यूज़ करना होगा। आप चाहे तो नॉर्मल कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो नटराज पेंसिल हो, चाहे वो अप्सरा पेंसिल हो। एंड इन केस अगर आप इन पेंसिल्स को परचेज करना चाहते हो, देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये जो लेपर्ड है, इसका फेस में जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स आप लोग देख रहे हो, सिर्फ उसी पोर्शंस पे आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके हेयर ड्रॉ करना होगा। और बाकी जितना भी पोर्शंस है जहाँ पे स्पॉट्स नहीं है, वहाँ पे आप लोग को नॉर्मल शेड करना होगा बिना प्रेशर के अप्लाई किए। हेयर का जो डायरेक्शन है वो भी आप लोग को अच्छे से मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक हेयर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा हेयर राइट की तरफ जा रहा है, फिर तीसरा ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को हर एक हेयर को अच्छे से मेंटेन करना होगा एक ही डायरेक्शन में। और अगर आपका हेयर थोड़ा कर्व टाइप का होगा इस तरह से, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब इससे क्या होगा कि और ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एकदम एंड तक ज़रूर देखो। और शेड करते करते अगर आपका पेंसिल का शार्पनेस चला जाए, तो आपको उसे दोबारा से शार्प करके फिर उससे शेड करना होगा।
ये फोरहेड पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट्स है, मैं सबसे पहले वहाँ पे हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद जहाँ पे स्पॉट्स नहीं है मैं वहाँ पे भी हेयर ड्रॉ करूँगा। इन हेयर्स को मैं नॉर्मली शेड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर का अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरह से मैं हेयर का डायरेक्शन जो है उसे अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ। आप लोगों को ना छोटा छोटा पोर्शन को सिलेक्ट करके उससे अच्छे से कवर करना होगा।
सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने आप लोगों को लेपर्ड को शेड करके दिखाया है, ये तो बस फर्स्ट लेयर है। जो दूसरा वाला लेयर है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उम्मीद है इतना तक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि दूसरों को भी देखने का मौका मिले। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। अगर आपको कोई फीडबैक, कमेंट, क्वेरी कुछ भी हो आप नीचे टाइप कर सकते हो। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय।